पुराने राइडर्स के मुंह से मैंने एक बात जरूर सुनी है कि जब हमने बाइक नई ली और कुछ राइडर्स उस बाइक को बहुत स्लो चला रहे हैं तो वो बाइक ट्यून हो गई स्लो चलने के लिए। मतलब वो थोड़ा स्लो ही चलेगी, उतना हाई परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाएगी। और वहीं अगर किसी ने बहुत एग्रेसिवली चलाया है उसको, पहले 1000-1200 किलोमीटर में बहुत एग्रेसिवली ब्रेक इन करा है उसका, तो वो बाइक थोड़ा सा परफॉर्मेंस ज्यादा डिलीवर करेगी। उसका इंजन जब आप चलाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा फ्री चलेगा, थोड़ा सा अच्छा चलेगा, ऐसा लोग कहते थे। अब ये बात कहां तक सच है कहां तक झूठ है इसका हमें नहीं मालूम है, लेकिन आज हम ब्रेक इन पीरियड के बारे में बात करने वाले हैं। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले 1000 किलोमीटर बाइक के, यानी कि ब्रेक इन पीरियड। सेल्समैन जब आप बाइक खरीदते हैं तो बोल देगा कि धीरे चलाना बाइक को। यूजर मैनुअल लिखती है कि बाइक को पहले 1000 किलोमीटर तक धीरे चलाना किस तरीके से चलाना, और अगर तेज चला ली है तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सब चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब देखिए, ब्रेक इन पीरियड की प्रथा बहुत पुरानी सी चली आ रही है, बिकॉज पहले के टाइम पे जब पार्ट्स बनते थे, इक्विपमेंट्स उतने अच्छे नहीं थे हमारे पास पार्ट्स बनाने वाले, तो इक्विपमेंट्स पार्ट्स में इतना प्रिसिशन नहीं होता था। बिकॉज पार्ट्स में प्रिसिशन नहीं है तो इंजन को हमें चलाकर थोड़ा सा रमा करना पड़ता था, थोड़ा यूज टू करना पड़ता था इंजन को। पिस्टन रिंग्स, उसका पिस्टन सेट हो जाए, बेरिंग्स जो हैं वो क्रैंक के थोड़े से सेट हो जाएं, और उसके बाद धीरे धीरे इंजन सेट हो जाता था और उसके बाद प्रॉपर चलता था। ये चीजें पहले के टाइम में हमें ज्यादा करनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि पार्ट्स में प्रिसिशन, पार्ट्स में एक्यूरेसी, क्वालिटी नहीं थी। अब जो है क्वालिटी आ गई है, इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे आ गए हैं और टाइम जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। ये सब पुरानी बातें थी, तो अब पार्ट्स में क्वालिटी, एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी आ गई है। टेस्टिंग इक्विपमेंट्स ब्रांड्स के पास ज्यादा अच्छे आ गए हैं, तो ब्रांड्स जनरली टेस्ट करके ही इंजन को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से बाहर निकालते हैं। अब ब्रेक इन पीरियड आज भी क्यों देते हैं? अगर ऐसी बात है तो आज भी इसलिए देते हैं ताकि रिस्क फ्री रहे। अगर ब्रेक इन पीरियड नहीं देंगे, सपोज बोलेंगे आप इंजन को शुरू से ही भगाओ और इंजन में कुछ हो गया, तो वारंटी कौन बेयर करेगा? नई बाइक को लोग बहुत गुस्से में आ जाएंगे कि यार नई बाइक में खराबी हो गई। हालांकि इसका चांस बहुत कम है, लेकिन इनकेस अगर खराब हो गई तो वारंटी क्लेम्स कंपनी के पास बहुत सारे पहुंच जाएंगे। इसलिए कंपनीज बोलती हैं कि 1000 किलोमीटर तक शुरू के आप बाइक को थोड़ा सा आराम से चलाएं, प्यार मोहब्बत से चलाएं। तो अगर आपने भी नई बाइक खरीदी है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशंस, लेकिन उसको चलाना किस तरीके से ये मैं आपको बता देता हूं अगले 10-12 मिनट में। तो अगर आपने नई बाइक खरीदी है तो सबसे पहली चीज, आपको तो सबने कह के डरा ही दिया होगा कि भाई बाइक को धीरे चलाना। कुछ हो सकता है आपने बाइक को एग्रेसिवली भी चला लिया हो सकता है इंजन रेड लाइन भी कर दिया हो, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, तो बेफिक्र रहिए। लेकिन अगर आप बहुत देर तक फुल थ्रॉटल रखे हुए हैं, रेड लाइन करे जा रहे हैं इंजन को, तो वो इंजन अब्यूज कहलाता है। वो चीज आपको नहीं करनी है, उससे इंजन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेयर एंड टेयर बढ़ सकता है। सेकंड थिंग, आपको बोला होगा कि कम स्पीड पर चलाना है, हर वक्त आपको कम स्पीड पर चलाना है, स्पीड 40, 50, 60 से ऊपर नहीं करनी है। ऐसा कुछ नहीं है, आप स्पीड ज्यादा रख सकते हैं, इंजन के आरपीएम्स भी बढ़ सकते हैं, लेकिन इंजन को रेड लाइन नहीं करना है। मतलब वो जो एकदम इंजन कट ऑफ मारता है ना, वो चीज आपको नहीं करनी है, वहां तक इंजन को नहीं पहुंचाना है। शुरू के 500 किलोमीटर में, अगर 1000 किलोमीटर का भी है तो मैं कहूंगा 500 किलोमीटर में, 500 किलोमीटर के बाद आप कर सकते हैं। और इनकेस अगर आपने एक आध दो बार ऐसा कर भी दिया है, इंजन रेड लाइन कर दिया है 2-3-4 सेकंड के लिए, और फर्स्ट गियर पे गियर चेंजेस फुल टेस्ट कर लिया उसको कितना जा रही है इस फर्स्ट गियर पर, सेकंड गियर पर, बहुत लोग करते हैं ये चीज, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आम बात है। लेकिन अगर आपने इसको बहुत ज्यादा कर दिया है, बहुत ज्यादा देर तक आपने टेस्टिंग करी और आप हर वक्त भगा ही रहे हैं, तो वो एग्रेसिव ब्रेक इन में वो चीज आ गई। यानी कि आप उसको एग्रेसिवली ब्रेक इन कर रहे हैं। इंजन जरूर उसके लिए ट्यून्ड हो जाएगा कि हाँ परफॉर्मेंस अच्छा डिलीवर होगा, पिस्टन रिंग्स भी अच्छे से सेट हो जाएंगी, कोई इशू नहीं आएगा। अब अगर एग्रेसिव ब्रेक इन आपने कर दिया है, जो कि यूजर मैनुअल में लिखा है कि भाई आपको नहीं करना है, वो चीज आपने कर दी है, तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? तो सपोज आपकी बाइक की सर्विस 1000 किलोमीटर पे होनी थी, फर्स्ट ऑयल चेंज 1000 किलोमीटर पे होना था, तो आप फर्स्ट ऑयल चेंज को 800 किलोमीटर पर ही करा दीजिए, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। बिकॉज जब आपने एग्रेसिवली ब्रेकिंग करा तो वहां पर क्या हुआ कि मेटल शेविंग्स निकली इंजन के अंदर से, और जब भी आप फर्स्ट ऑयल चेंज करेंगे ना, तो आप देखना ऑयल के अंदर या ऑयल स्ट्रेनर के अंदर मेटल शेविंग्स होती हैं, और अगर मैग्नेटिक स्ट्रेनर होगा, उसका फिल्टर होगा, ऑयल फिल्टर, तो उसमें आपको ऑयल मेटल शेविंग्स दिखेंगी। बहुत सारे इंजन एल्यूमिनियम इंजन होते हैं तो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है, तो वो ऑयल के साथ ही मिक्स होकर ड्रेन होते हैं। तो ये जो मेटल शेविंग्स हैं, ये इंजन में सर्कुलेट ना हुए ऑयल के साथ और दूसरे पार्ट्स को डैमेज ना करें, पिस्टन रिंग्स और सिलेंडर वॉल्व्स के बीच में ना आए, तो उससे बेहतर यह है कि आप ऑयल को जल्दी ड्रेन कर लें। नेक्स्ट टिप, अगर आपने नई बाइक खरीदी है तो बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर बाइक को रोकना है तो उसको स्लो करने के लिए बाइक्स में ब्रेक्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जो कि आम बात है, ब्रेक्स होते ही इसलिए हैं। लेकिन आपको इंजन ब्रेकिंग का भी थोड़ा सा यूज उसमें करना है। मतलब आपको क्लच दबाकर नहीं रखना, इंजन को आइडल पे नहीं रखना, इंजन ब्रेकिंग भी उसमें होने देना है। इंजन ब्रेकिंग होती रहेगी तो पिस्टन रिंग्स और ज्यादा बेहतर तरीके से सेट हो जाएंगी, कंप्रेशन एकदम जबरदस्त रहेगा इंजन में। नेक्स्ट टिप ये है कि इंजन को कांस्टेंट आरपीएम पर नहीं चलाना है कि आप एक ही आरपीएम पर बहुत देर तक इंजन को चला रहे हैं। सपोज 5000 आरपीएम 60 की स्पीड और सेम स्पीड पर आप चले जा रहे हैं, तो ये चीजें नहीं करनी है, आरपीएम्स थोड़े से वेरी होने चाहिए। और नेक्स्ट टिप ये है कि हाँ, शॉर्ट राइड्स इंजन से नहीं करनी है। शॉर्ट राइड्स यानी आप यहां से गए सब्जी लेने, आ गए वापस, इंजन प्रॉपर्ली हीट नहीं हुआ, तो वहां पर थोड़ा सा ऐसा बोलते हैं कि ब्रेक इन थोड़ा सा कम होता है। हालांकि ऐसा कर भी देते हैं लोग, आम बातें करते होंगे डेली कम्यूटर मोटरसाइकिल्स में, लेकिन फिर भी इस चीज को अवॉइड करना है। आप जब चलाएं तो इंजन प्रॉपर्ली हीट हो जाए।
अगली चीज, हीट से याद आई मुझे अगली टिप, इंजन को ओवरहीट नहीं होने देना है। इंजन को आपको कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है इंजन के साथ जिससे वो ओवरहीट हो जाए। चाहे आप ओवरलोडिंग करें, 3 बिठाकर घूम रहे हैं, और चाहे आप हाईवे पर बहुत तेज चला रहे हैं उसको, कि इंजन ओवरहीट हो जाए। इंजन को ओवरहीटिंग नहीं करनी है, बिकॉज बहुत सारी बाइक्स में जो इंजन ऑयल्स फैक्ट्री से फिल होकर आते हैं, कई बाइक्स में ब्रेक इन ऑयल्स भी फिल्ड रहते हैं। ब्रेक इन ऑयल जनरली हाई परफॉर्मेंस बाइक्स में रहते हैं, जो कि यूजर मैनुअल में लिखा होगा स्पेसिफिकली कि भाई ये ब्रेक इन ऑयल डल के आया था इसमें, तो उन ऑयल्स पर आप ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि नए इंजन के साथ ये सब चीजें ना करें जिससे इंजन ओवरहीट हो। ओवरहीटिंग इंजन का बहुत बड़ा दुश्मन है। एक बार आप इंजन को रेड लाइन कर लें, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन ओवरहीटिंग से इंजन में प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। तो अगर अभी भी आप डरे हुए हैं कि आपने नई बाइक को बहुत ज्यादा तेज चला लिया है तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत तेज आपने चला लिया, बहुत एग्रेसिवली चलाया है, तो इंजन ऑयल को जल्दी चेंज करा लीजिएगा। बस यही सबसे बेहतर टिप है। और इंजन ऑयल भी अच्छा यूज करिएगा तो इंजन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आने वाले टाइम में सर्विस टाइम पर कराइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप उन लोगों के लिए जो कि थोड़ा सा बाइक्स को लाइटली लेते हैं या इस ब्रेक इन पीरियड को लाइटली लेते हैं, अगर सर्विस 1000 किलोमीटर पे कंपनी ने बोला है तो 1000 किलोमीटर पर ही करा लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। इंजन ज्यादा बेहतर तरीके से ब्रेक इन होगा या रवा होगा। आई होप सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो मैंने आपको दे दी हैं, और आपका अगर डर था तो वो खत्म हो गया है। और अगर जो लोग नहीं डर रहे हैं तो वो थोड़ा सा डरें, वो थोड़ा सा ये समझें कि भाई इंजन फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स में थोड़ा आराम से चलाएं। रेड लाइन दो चार बार कर दिया तो कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन दिन भर ही आप रेड लाइन पर चला रहे हैं तो वो एक इशू क्रिएट कर सकता है इंजन में। हालांकि इतनी आसानी से इंजन खराब नहीं होते। इंजन पूरा रॉ नहीं निकलता है फैक्ट्री से कि बिल्कुल आपने आया और आपने ही पहला सेल्फ मारा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो बिल्कुल न्यूली मैन्युफैक्चर्ड इंजन नहीं होते, वहां पर कहीं ना कहीं फैक्ट्री में उनको चला के टेस्ट किया जाता है। सो गाइस, आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आई तो लाइक करिएगा, एसआर मोटो वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।